काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह है संकुलन प्रभाज। संकुलन प्रभाज के बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। पहले सिंपल एक चीजें पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, संकुलन प्रभाज क्या हुआ या संकुलन क्षमता क्या हुई। यहाँ पर संकुलन का मतलब ये चीज है बेटा, जो ये घटक कण है इनके नजदीक नजदीक आने से हुआ। मतलब है कितना क्षेत्रफल ये घेरता है। ठीक है ना, तो मान लीजिए इसकी परिभाषा को हम पहले समझते हैं कि संकुलन प्रभाज होता क्या है। ठीक है ना, इसमें देखो कि किसी इकाई सेल, कोई इकाई सेल है हमारे पास, जैसे माने इस इकाई सेल है, ये इकाई सेल है और इस इकाई सेल का कुल आयतन, मान लीजिए इसका कुल आयतन, पहले इसका देखेंगे इकाई सेल का कुल आयतन, ये हमारे पास इकाई सेल है, इसका टोटल आयतन निकालेंगे, है ना। और इसका वह भाग जो जिसमें क्या होते हैं, घटाकण उपस्थित होते हैं। केवल ये तो कुल आयतन निकालेंगे और इसमें से हम वो एरिया भी निकालेंगे जिसमें घटाकण होंगे। देखो ये घटाकण, मान लीजिए ऐसे घटाकण है, एक इकाई सेल है और उसमें घटाकण ऐसे। लेकिन इसके बाद भी क्या हो रहा है, कुछ क्षेत्र खाली छूट रहा है। देखो ये तो घटक कणों द्वारा क्या किया गया, आवर्त किया गया क्षेत्र है ना। तो इनका अनुपात, जो ये घटक कणों द्वारा जो घेरा गया, आवर्त किया गया जो क्षेत्रफल है, और साथ साथ में जो कुल आयतन है, इसका जो क्या होगा, अनुपात होगा, वो संकुलन प्रभाज कहलाएगा। उसे हम क्या कहेंगे, वो संकुलन प्रभाज कहलाएगा। तो संकुलन प्रभाज बहुत आसान है। इसमें किस प्रकार से हो जाएगा, जैसे देखो कुल इकाई सेल का कुल आयतन और उसके बटे में क्या गया, उसके बटे में ये देखो घटक कणों का आयतन बटे एकक कोशिका का आयतन। तो परिभाषा में हमें समझना है कि जैसे मान लीजिए ये कुल आयतन है, किसका कुल आयतन, किसका है, इकाई सेल का। उसमें क्या होगा, ये जो घटक कण द्वारा घेरा गया क्षेत्र है ये भी आएगा और एक खाली स्थान भी है। देखो इनके बीच खाली स्थान भी तो है, ये देखो रिक्त स्थान है। ठीक है ना, तो इस इकाई सेल का कुल आयतन में क्या आएगा, इनका जो स्थान घेरा हुआ स्थान है और साथ साथ में वो खाली स्थान भी आ जाएगा। लेकिन दूसरी कंडीशन में घटक कण जो आवर्त किया गया क्षेत्रफल है वो केवल घटक कण होगा। तो परिभाषा किस प्रकार से आएगी कि किसी इकाई सेल के कुल आयतन का वह भाग, इकाई सेल का कुल आयतन का वह भाग या प्रभाज भी कह सकते हैं उसको, है ना, भाग जो उसमें उपस्थित परमाणुओं द्वारा आवर्त किया जाता है, संकुलन प्रभाज कहलाता है। यानी कि इकाई सेल का वह कुल आयतन का वह भाग जो क्या होगा, जिसमें उपस्थित परमाणुओं द्वारा घेरा गया स्थान हो, है ना, जिसमें हमने क्या किया, ये उपस्थित घेरा हुआ स्थान है, वो संकुलन प्रभाज कहलाता है। तो संकुलन प्रभाज सिंपल आ जाएगा। यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो संकुलन प्रभाज बराबर क्या होता है, देखो संकुलन प्रभाज, अच्छा संकुलन को दूसरी तरह से हम समझ सकते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग तो जानते हैं आप लोग, संकुलन क्षमता, और ये बराबर होगा हमारे पास घटक कणों, देखो घटक कणों का आयतन और बटे एकक कोशिका का आयतन। जितने घटक कण का आयतन होगा और उसके बटे में क्या कर देंगे, एकक कोशिका का आयतन कर। ठीक है ना, तो ये हो गया पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, संकुलन क्षमता किसकी ज्यादा हो सकती है। मान लीजिए मैं आपके पास दो उदाहरण देता हूँ। जैसे हमारे पास, यदि हम दो रूपों में देखें इसको, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक बॉक्स है। देखो एक बॉक्स ये है, पैकिंग किस में ज्यादा होगी, एक बॉक्स से। ठीक है ना, अब हमने घटक कण ऐसे लगाए हुए, एक ये लगाया हुआ, दूसरा ये लगाया हुआ, तीसरा ये लगाया हुआ, चौथा इसके ऊपर लगा दिया, पांचवा यहाँ लगा दिया, छठा यहाँ लगा दिया, इस प्रकार से लगाया, है ना। लेकिन एक दूसरी तरीका हमारे पास है कि हमने एक घटक कण जैसे ये लगाया, फिर दूसरा घटक कण ये लगाया और तीसरा घटक कण ये लगाया। लेकिन चौथा घटक कण हमने क्या किया, जो यहाँ पर ये देखो जो एरिया क्या था, या गैप था, उसमें डाल दिया, पांचवा यहाँ लगा दिया, छठा यहाँ गैप में आ गया, है ना। तो किसकी संकुलन क्षमता ज्यादा होगी बेटा, इन दोनों में किसकी संकुलन क्षमता ज्यादा होगी, ए वाले की होगी या बी वाले की। सर बी वाले। बी वाली क्यों होगी, क्योंकि इसमें रिक्त स्थान कम होंगे, है ना,
रिक्त स्थान कम जी होगी, सर। ए वाले की नहीं होगी। ठीक है ना, तो संकुलन क्षमता किसकी ज्यादा होनी है, जो पैकिंग इफिशियंसी है वो बी की ज्यादा होगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब आप दुकान पे जाते हैं तो लड्डू वाला यदि ठीक, जैसे मानो डिब्बे में भरता है लड्डू, एक तरीका तो लड्डू भरने का ही हो गया, जैसे एक लड्डू रखो यहाँ पर, उसके ठीक ऊपर रख दो दूसरा, है ना, दूसरे यहाँ लड्डू रखा, ये इस टाइप से रखा, ये इस टाइप से, इसमें क्या होगा, लड्डुओं की संख्या कम आई, है ना। लेकिन यदि हम क्या करते हैं, इसी डिब्बे में लड्डुओं को रखने का तरीका ये होगा कि जैसे एक लड्डू ये रखा, दूसरा पहले नीचे की लेयर लगा दी, ऐसा कर, क्योंकि नजदीक नजदीक लगेंगे। और जो उसकी जगह, ये देखो, ये खाली जगह, ये जो रिक्त स्थान यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, गहरा वाला स्थान, यहाँ पर लड्डू रखेंगे, उससे लड्डुओं की संख्या ज्यादा आती है। देखो इस टाइप से, इसने तो ठीक इसके ऊपर रखा, इसने गैप में नहीं रखा, इस गैप में नहीं रखा, इसने यहाँ रखा, ये देखो ये गैप में नहीं रखा, और उससे क्या हो जाता है, देखो इससे संकुलन क्षमता बढ़ जाती है यदि मान इस प्रकार से रखते हैं। तो ये है बेटा संकुलन क्षमता, ये अलग अलग में अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है ना, जैसे संकुलन क्षमता यदि हम देखेंगे तो हमारे पास एफसीसी में अलग होती है, बीसीसी में अलग होती है। इनको निकालना सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, है ना, कि संकुलन क्षमता किस प्रकार से निकाली जा सकती है। तो ये हमारे पास पहले संकुलन क्षमता समझ में आ गया होगा। इकाई सेल का इकाई सेल के कुल आयतन का वह भाग जिसमें क्या होते हैं, परमाणु, जिसमें परमाणु उपस्थित रहते हैं, है ना, या जो परमाणु है या परमाणु द्वारा आवृत किया गया क्षेत्र है, ये घेरा गया क्षेत्र है। ठीक है ना, प्रभाज का मतलब यहाँ पर भाग हो सकता है बेटा, हिस्सा, ठीक है ना, या हम इसको कह सकते हैं किसी इकाई सेल का के कुल आयतन का वह हिस्सा, हिस्सा भी हो सकता है ना, भाग भी हो सकता है, हिस्सा भी हो सकता है, जो उसमें उपस्थित परमाणुओं द्वारा आवर्त का मतलब यहाँ पर घेरा गया है ना, जो आवर्त किया गया जाता है, संकुलन क्षमता कहलाता है या संकुलन प्रभाज कहलाता है। ठीक है ना, और इसको हम पैकिंग इफिशियंसी भी अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है ना, ये संकुलन क्षमता हो। दूसरा है समन्वय संख्या, जो कोऑर्डिनेशन नंबर हम कल बता रहे थे आप लोगों को। तो कोऑर्डिनेशन नंबर या इसको बोलते हैं समन्वय संख्या। एक तो समन्वय संख्या कहा जाता है, दूसरा इसको कहा जाता है बेटा उपसह संयोजी, उपसह संयोजी। ठीक है ना, नंबर भी कह सकते हैं, संख्या भी कह सकते हैं, उपसह संयोजी संख्या। ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या, ये तीनों नाम इसके हैं। तो ये क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम इसको देखें तो ये कहता है कि घटक कणों के सब्रिन संकुलन में, क्लोज पैकिंग में, सब्रिन संकुलन का मतलब क्या हो गया, क्लोज पैकिंग में, एक घटक कण अपने पास जितने घटक कणों के संपर्क में आता है वह उसकी उस कण की समन्वय संख्या कहलाती है। ठीक है, ये क्या कहता है कि जैसे माना कोई घटक कण है, देख लीजिए, माना हमने क्या किया, एक घटक कण ये लिया, एक इसके ऊपर लिया, अब हम पैकिंग करवा रहे हैं, पैकिंग पैकिंग सर करने एक का क्रिस्टल ले सकते हैं सर, है। क्रिस्टल ले सकते हैं सर एक, उसमें हाँ उपस्थित परमाणु जितने हों। बिल्कुल, यहाँ पर क्रिस्टल ही होता है बेटा, है ना, क्योंकि हम सारी चीजें क्या होंगी, क्रिस्टल के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। मान लीजिए हमने क्या लिया, कोई क्रिस्टल लिया, क्रिस्टल ही हम लगभग लगभग सारी चीजें उन्हीं के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, है ना। यहाँ पर क्या होगा, क्रिस्टल माने जैसे NaCl ले सकते हैं, मान लीजिए हमने NaCl लिया, है ना, तो NaCl में क्या होगा, एक Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, चलो इसी को ले लेते हैं, है ना, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इस टाइप से ले लेते हैं, ये ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है ना, ये हमारे पास लगे हुए हैं। ठीक है ना, तो ये घटक कणों की सबरिन संकुलन में जो घटक कण होगा, सबरिन संकुलन में ये जो घटक कण है ये इस प्रकार से लगे हुए हैं। तो ये कहता है कि एक घटक कण अपने पास जितने घटक कणों के संपर्क में आता है, देखो जो एक घटक कण है जितने के संपर्क में आएगा, जितने के संपर्क में आएगा वो क्या कहलाएगा, उसकी समन्वय संख्या कहलाएगी। मान लीजिए देखो हमने एक घटक कण लिया, ये वाला, चलो अभी एक और बना देते हैं क्योंकि 3 लेयर कम से कम होनी चाहिए, है ना, 3 लेयर, ये देखो हमने एक क्रिस्टल लिया, है ना। अब मान लीजिए ये सारे टच है, मेरे हाथ से क्लियर नहीं बन पा रहा है लेकिन इस टाइप से है टच, है ना। तो मान लीजिए ये बीच वाला लिया मैंने, इसमें देखो एक, है ना, दो, तीन, चार तो हो ही रहे टच, यदि हम ऐसे में रखते हैं, है ना। तो चार घटक कण हो रहे हैं, तो इसकी समन्वय संख्या 4 हो जाएगी, है ना। जैसे जितने घटक कण, अभी समझाएंगे इसको और आगे भी, माने ये है कि
मान लीजिए एक घटक कण है और इससे कितने घटक कण ऐसे लगे हुए इसके पास लगे हुए, मान लीजिए इसमें 4 होते हैं ऐसे करके तो 4 हो जाएगा। किसी में किसी घटक कण में 6 हो जाएंगे, माना किसी में 2 ही होंगे तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि ये 2 के संपर्क में है ना। तो ये अलग अलग प्रकार से समन्वय संख्या क्या होती है, या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि जितने घटक कणों के संपर्क में आता है वो उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। ठीक है ना। किसी क्रिस्टल में कोई भी क्रिस्टल हम लेंगे तो उसमें ये कंडीशन होती है। ठीक हो गया। अब थोड़े से और आगे चलते बेटे। अब इसमें सबरेन संकुलन अलग अलग प्रकार के इस पूरे क्लोजिंग पैकिंग में यदि हम देखेंगे, ठोसों में सबरेन संकुलन, जितने भी सॉलिड्स होते हैं ठोस होते हैं उनमें सबरेन संकुलन क्या होता है, यानी कि देखो क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स, जितने भी सॉलिड हैं ठोस हैं उनमें कितने प्रकार की क्लोज पैकिंग होती है। तो पहले होता है बेटा देखो, इसमें एक बीम वाला है, पहले यदि हम देखेंगे तो क्या है, एक बीम में सबरेन संकुलन। यदि हम एक बीम देखेंगे तो वन डायमेंशनल भी क्या होता है, सिंपल ऐसी सीधी रेखाओं में होता है ना। इस प्रकार की क्लोज पैकिंग जो होगी वो वन डायमेंशनल होगी। टू डायमेंशनल में क्या होगा, जैसे हम 2D स्ट्रक्चर दिखाते हैं तो मान लीजिए हमने इस टाइप से दिखाया है देखो, और 2D जो है देखो, द्विबिम में सबरेन संकुलन, पहले इसका खाका देख लो है ना, द्विबिम में सबरेन संकुलन। और द्विबिम में दो प्रकार की होती है, एक कौन सा होता है, वर्ग निविड संकुलन, एक क्या होगा, वर्ग निविड संकुलन, जिसको बोलते हैं हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग है ना। और दूसरा होता है इसमें षटकोणीय निविड संकुलन, एक तो हो गया वर्ग निविड संकुलन और दूसरा क्या होगा, षटकोणीय निविड संकुलन। ये दो आते हैं किसके अंतर्गत, द्विविम के अंतर्गत, टू डायमेंशनल, जिसको हम क्या बना सकते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर यहाँ बनाया जा सकता है। थोड़ा कठिन इसमें क्या है, ये है त्रिविम में सबरेन संकुलन। जो त्रिविम स्ट्रक्चर होते हैं, 3D स्ट्रक्चर होते हैं है ना, उसमें सबरेन संकुलन किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर देखो, षटकोणीय सबरेन संकुलन, घनीय सबरेन संकुलन, अंतः केंद्रित घनीय सबरेन संकुलन, ये 3 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का है बेटा, ये 2 प्रकार का, वर्ग निविड संकुलन और षटकोणीय निविड संकुलन। लेकिन जो त्रिविम सबरेन संकुलन है वो 3 प्रकार के होते हैं, षटकोणीय सबरेन संकुलन, घनीय सबरेन संकुलन और अंतःकेंद्रित सबरेन संकुलन। ठीक है ना। तो ये हमारे पास किस जो संकुलन है, संकुलन प्रभास, ये 3 प्रकार के हो सकते हैं है ना। तो 3 प्रकार के हैं, इनके अलग अलग टाइप अलग अलग, तो इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं कैसे कैसे हो सकता है। देखो सबसे पहले हम एक बीम वाला पढ़ेंगे। यदि हम एक बीम वाला देखेंगे तो इस प्रकार का जो संकुलन दिखाई दे रहा है यह है एक बीम है ना। इस प्रकार के सबरेन संकुलन में घटक कण एक सीधी रेखा में जुड़े होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक बीम सबरेन संकुलन। इसमें क्या हुआ, इसमें घटक कण क्या होते हैं, एक सीधी रेखा में जुड़े होते हैं, देखो सीधी रेखा में जुड़े हुए हैं ऐसे करके, तो इसको बोला जाता है एक बीम। भले इसका उपयोग कम होता है, इसका परीक्षाओं में भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन हमें जानकारी होनी चाहिए ये क्या है, एक बिंब सबरेन संकुलन है। ठीक है ना। और इस सबरेन संकुलन में एक घटक कण दो अन्य घटक कणों के संपर्क में आ जाता है, इसलिए अतः इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, 2 होगी। कैसे पता लगा आपको, देखो यहाँ पर यदि हम देखेंगे, मान लीजिए हमारे पास एक घटक कण, इसको ले लेते हैं, माना ये वाला घटक कण हमने लिया, तो ये कितने के संपर्क में, ये देखो ये वाला घटक कण कितने के संपर्क में आ रहा है, 2, एक इसके संपर्क में, एक इसके संपर्क में। ठीक है ना। अभी तो हमने ये लिया, मान लीजिए चलो इसको ले लेते हैं, यहाँ ये वाला ले लेते हैं, ठीक है ना, इसको ले लेते हैं, तो ये इसमें देखेंगे तो ये एक इसके संपर्क में, एक इसके संपर्क में, एक इस वाले के संपर्क में आया, एक इस वाले के संपर्क में, 2 के संपर्क में आ रहा है। मान लीजिए चलो यहाँ देख लेते हैं, तो ये कितने के संपर्क में आ रहा है, एक इसके संपर्क में, एक इसके संपर्क में। तो जितने घटक कणों के संपर्क में आएगा वो क्या कहलाएगी, उसकी समन्वय संख्या। तो यहाँ जो एक बिंब सबरेन संकुलन है वो उसमें क्या होता है, घटक कण एक सीधी रेखा में होते हैं, और इसमें ये देखा जाता है कि घटक कण कितने कणों के एक अन्य कणों के संपर्क में आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, उसका समन्वय संख्या कहलाएगी। ये बात क्लियर हो गई बेटा, समन्वय संख्या समझ में आ गई।
कि जितने घटक कणों के संपर्क में आएगा वो उसकी क्या कहलाएगी, उसकी समन्वय संख्या कहलाएगी। ठीक, राइट। आगे चलते देखो, अब है द्विविम वाला। और द्विविम वाले दो प्रकार के थे, एक था वर्ग सबृंद संकुलन और दूसरा किस प्रकार का था बेटा, षटकोणीय सबृंद संकुलन, है ना। ये वर्ग सबृंद संकुलन क्यों हुआ, इसका नाम वर्ग सबृंद संकुलन क्यों हुआ, है ना। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर बना, स्क्वायर तो जानते हैं आप लोग, वर्ग जानते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जब मान लीजिए इस प्रकार के संकुलन में क्या होगा, ये ए टाइप का होता है। माना हमने एक रेखा ए बनाई, देखो ये, इसमें ठीक है ए बना हुआ है, ठीक उसी के ऊपर जैसे एक घटक कण है, ठीक उसके ऊपर दूसरा घटक कण, और वो भी सेम, देखो ए टाइप की, देखो इसके ऊपर सेम ऐसे रखा हुआ। फिर देखो तीसरी लाइन में वो भी सेम ऐसे रखी हुई है ना। तो तीनों ए प्रकार की लाइन है। इसमें देखे, इसको यदि हम समझेंगे तो कैसे होगा, देखो ये कहता है कि द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के संपर्क में इस प्रकार रखा जाता है। जो द्वितीय पंक्ति है, ये जो दूसरी पंक्ति है, इसको प्रथम पंक्ति के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है। देखो इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक ऊपर हो। देखो जो द्वितीय पंक्ति के गोले हैं वो प्रथम पंक्ति के ठीक ऊपर हो, देखो ठीक ऊपर है कि नहीं, कहीं कोई चेंजेस है नहीं, है ना। और देखो ठीक ऊपर हो, साथ साथ में कहता है कि दोनों पंक्तियों के गोले क्षैतिज तथा साथ में ऊर्ध्वाधर रूप में संरेखित हों। देखो यानी कि क्षैतिज का मतलब इस प्रकार से वो सीधी रेखा में आ रहे हैं, देखो ये सीधी रेखा में आ रहे हैं। और यदि हम ऊर्ध्वाधर देखेंगे तो वो सीधी रेखा में आ रहा है, देखो ये ऊर्ध्वाधर भी क्या आ रहा है, सीधी रेखा में। ऐसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्षैतिज में भी सीधी रेखा में आ रहे हो और ऊर्ध्वाधर में भी सीधी रेखा में आ रहे हो। तो ऐसी दशा में हम उनको रखेंगे, है ना। और ये कहता है कि यदि प्रथम पंक्ति को हम एक प्रकार के माना उसको हमने प्रथम पंक्ति को क्या माना, ए, ठीक है ना। तो द्वितीय पंक्ति को भी क्या होगा, ठीक उसके समान ही ए मानेगा। और जो तीसरी पंक्ति होगी वो भी क्या होगी, ए प्रकार की होगी। इसलिए इसको कहते हैं ए प्रकार का, यानी कि ट्रिपल ए प्रकार की व्यवस्था, है ना। ए व्यवस्था प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार देखो बेटा, अब ये जो हमने व्यवस्था बनाई, इस प्रकार की जो व्यवस्था होगी वो क्या होगी, इस प्रकार की हमने एक व्यवस्था बनाई पैकिंग की। ये पैकिंग हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं कि ऐसी पैकिंग होती भी है ना। ऐसी पैकिंग उनके अंतर्गत होती भी है। अब यहाँ देखो बेटा, हमने क्या देखना, समन्वय संख्या देखनी है। तो मान लीजिए हम किसी एक घटक को पकड़ लेते हैं, मान लीजिए इसको हमने देखा, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी बेटा, 4। और बच्चे बताओ बेटा कितनी होगी, 4 ही होगी सर। चार ही दो। होगी, दो होगी, चार होगी, दो होगी, दो क्यों होगी, बताओ वंदना बेटा। इसमें समन्वय संख्या कितनी होगी, कैसे हमें पता लगेगा, आप लोगों को दिखाई तो दे रहा होगा ना, स्क्रीन तो दिखाई दे रही। इसमें यदि हम देखें तो यहाँ पर इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी। तो समन्वय संख्या हम कैसे निकालते हैं कि जितने के संपर्क में आ रहा हो। देखो ये वाला जो घटक कण है जिसको मैं यदि गोला बना रहा हूँ, इस टाइप से दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, है ना। ये मैंने थोड़ा लाल कर दिया इसको, देखो ये कितने गोलों के संपर्क में आ रहा है। तो पहले देखो एक गोला तो ये है, दूसरा देखेंगे तो ठीक संपर्क में जिससे टच हो रहा है, देखो दूसरा गोला ये, तीसरा गोला ये है बेटा, और चौथा गोला ये है। तो ये चार के संपर्क में आ रहा है। जो इससे पहले वाला था, देखो इसमें कितने आ रहा था, जब हम इसको ले रहे थे, मान लीजिए इस वाले गोले को लिया तो एक के संपर्क में आ रहा था, दो। तो इसमें किसी भी गोले को ले रहे थे, दो से ज्यादा नहीं हो रहा था, है ना। लेकिन यदि हम इसमें देखेंगे तो इसमें कितने गोले टच हो रहे हैं, उससे कितने संपर्क में आ रहे हैं, चार आ रहे हैं, है ना। तो ये क्या करता है, ये कहता है कि जैसे माना हमने एक गोला को लिया और जो उसके संपर्क में आ रहे हैं, जैसे एक ये हो गया, मान लीजिए एक हमने यहाँ लिया, है ना, दूसरा ये वाला है, फिर तीसरा ये वाला आया, फिर चौथा ये वाला है।
अब इनको यदि हम मिलाएंगे तो इससे क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है। देखो स्क्वायर बन रहा है। इन चारों को यदि हम ऐसे मिला लेते हैं तो ये क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है। ठीक है ना, क्या बन रहा है, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब वर्ग बन रहा है। देखो ये वर्ग, इसलिए इसका नाम क्या है, वर्ग सबरिन संकुलन है ना। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, वर्ग सबरिन संकुलन पड़ा। ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ एक लाइन इन्होंने लिखी है, इस प्रकार देखो इस व्यवस्था में प्रत्येक देखो प्रत्येक गोला, ठीक है ना, प्रत्येक क्या कर रहा है, जो प्रत्येक हमारे पास गोला है, प्रत्येक गोला चार, ठीक है ना, चार निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है। ये के है बेटा यहाँ पर, है ना, के संपर्क में रहता है। कितने के संपर्क में रहता है, चार के संपर्क में, है ना। और इस प्रकार से द्विविम उपसंयोजन संख्या चार होगी। इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी होगी, द्विविम, ठीक है ना, उपसंयोजन संख्या कितनी होगी, चार होगी। और साथ में ये कहता है इनके जो सन्निकट चारों गोलों का केंद्र जोड़ दिया जाए तो क्या बना देता है, एक वर्ग प्राप्त होता है ना। और इस प्रकार के संकुलन को हम क्या कहते हैं, द्विविम वर्ग निविड़ संकुलन कहा जाता है। ये जो संकुलन हुआ इसको क्या कहेंगे, वर्ग निविड़ संकुलन कहा जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको कि द्विविम में सबरिन संकुलन किस प्रकार से, छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, ये द्विविम में सबरिन संकुलन है ना, कितने, इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी है, और इसको हम कह सकते हैं वर्ग निविड़ संकुलन क्यों कहा जाता है। तो क्योंकि इसमें इनके यदि हम चार इनके आपस में मिलने वाले गोलों को यदि मिला दें तो उससे क्या बनता है, इसमें वर्ग का निर्माण होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वर्ग निविड़ संकुलन कहा जाता है। ठीक है, देखो बेटा द्विविम में दो प्रकार के हैं, एक तो वर्ग निविड़ संकुलन जिसको हम बोलते हैं ए ट्रिपल ए टाइप, ठीक है ना। अब दूसरे प्रकार भी होते हैं, द्विविम में हम दूसरा प्रकार ले लें, ये तो ठीक ऊपर वाला है, जब हमने क्या किया, एक घटक कण के ठीक ऊपर जो है दूसरा घटक कण रखा है इस टाइप से, तो ये तो है हमारे पास कौन सा वाला, द्विविम वाला। यदि हम इसको दूसरा वाला देखेंगे तो ये है षटकोणीय निबिड़ संकुलन, ठीक है ना, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। षटकोणीय निबिड़ संकुलन में होता क्या है, देखो जो हमारे पास ए लाइन थी बेटा, देखो जैसे पहले वाले में हमने क्या किया था, यहाँ पर हमारे पास ये ए लाइन है, ये एक इस नीचे वाली लाइन को देखो, एक दो तीन चार इस टाइप से लगे हुए हैं। फिर हमने देखा कि इसके ठीक ऊपर न रख करके कहां पर, जहां पर वो खाली स्थान है, इन दोनों गोलों के बीच में जो गहराई है, जैसे ये दो दो गोले हैं ना, और इन दो गोलों के बीच में जो गहराई है, ये वाली गहराई, इसमें रखा, ऐसे नहीं रखा जैसे पहले वाले में क्या कर रहे थे, इसके ठीक ऊपर ऐसे रख रहे थे, है ना। इस बार क्या किया कि दो गोलों के बीच में जो गहराई है उसके अंदर रखा, देखो ताकि वो जगह कम और स्पेस कम हो जाए, है ना, खाली जगह कम हो जाए, ठीक है ना, ये खाली जगह कम। तो इस प्रकार से एक व्यवस्था बनाई, ठीक है ना, दो गोले हैं, ये जैसे एक दो तीन, तो इन गोलों के जो गर्त है, गर्त बोलते हैं गहराई, है ना, इस गहराई में क्या किया, नेक्स्ट गोले रखे। तो इसमें क्योंकि मेरे हाथ से सही नहीं बन पा रहा है, यहाँ ऊपर देख लीजिए स्ट्रक्चर में, यहाँ पर एकदम एक्यूरेट बने हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि देखो यहाँ पर एक जैसे दो गोले हैं, उनके बीच की गहराई है उनमें रख दिया, फिर दो गोलों की गहराई की उसमें रख दिया, तीन गोलों की, और जबकि यहाँ देखो ये गहराई में नहीं रखे हुए, इनमें देखो ये स्पेस खाली जगह ज्यादा है, ये जो ज्यादा ज्यादा जगह दिखाई दे रही, जबकि आप इसमें देखोगे तो इसमें बहुत कम जगह दिखाई दे रही है। देखो ये छोटा सा बिंदु टाइप का दिखाई दे रहा है, डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, है ना, इनमें कम जगह है, तो इसमें संकुलन ज्यादा हुआ, इसकी संकुलन क्षमता ज्यादा है, इसकी संकुलन क्षमता क्या है, अधिक है। तो इस टाइप के संकुलन किस प्रकार से आएगा, देखो ये क्या करता है कि जो प्रथम पंक्ति है, प्रथम पंक्ति को हमने मान लीजिए ए माना, तो उसके बाद जो दूसरे पंक्ति है, देखो ये दूसरे पंक्ति, इसको बी मानेंगे, क्योंकि यदि हम प्रथम पंक्ति के ऊपर ठीक जो उसके ऊपर गहराई है उनमें नेक्स्ट पंक्ति को रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये बी प्रकार के हो जाएंगे। फिर क्या होगा, इसी प्रकार से जो फिर गणित आते हैं उनमें क्या होगा, ये देखो ऊपर वाली पंक्ति जो है ए के समान है, देखो इसके समान, देखो ये और ये दोनों एक जैसी है, तीसरे नंबर वाली और ये, ठीक है ना, ये दूसरे नंबर वाली भी है। अब देखो यहाँ पर यदि देखेंगे फिर ये बी आ जाएगा, ये
ये चौथे नंबर की और दूसरे नंबर की सेम है, देखो ये मिल रहा है, ये देखो ऐसे मिल रहा है ना। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, इस प्रकार का जो व्यवस्था होगी उसको हम बोलेंगे ए बी प्रकार। ए बी, ए फिर बी, पहले ए आएगा, ए लाइन आएगी, फिर उसके बाद बी लाइन आएगी। तो इसको समझ लेते हैं क्या है। देखो ये कहता है, देखो बेटा इसमें कि द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के ऊपर संतारित रूप से इस प्रकार से रखा जा सकता है कि देखो उसके गोले प्रथम पंक्ति के अवनमनों, अवनमनों का मतलब गहराई, देखो अवनमनों में ठीक आ जाए, ठीक है ना। और यदि प्रथम पंक्ति के गोले की व्यवस्था को ए प्रकार कहा जाता है तो द्वितीय पंक्ति की क्या होगी, पंक्ति जो भिन्न है उसे बी प्रकार कहा जाएगा। देखो यदि हम इसको ए प्रकार कहेंगे तो क्योंकि ये भिन्न है इससे, इसलिए हमने इसको बी प्रकार कहा। और तृतीय पंक्ति को देखेंगे, ठीक है ना, तो वो किसके समान है, वो पहली पंक्ति के समान है, इसलिए उसको भी एक कहा जाएगा, है ना। उसको भी क्या कह सकते हैं, एक कहा जाएगा। और इसी प्रकार से क्योंकि चौथी पंक्ति और दूसरी पंक्ति समान है, इसलिए क्या होंगे, बी प्रकार की पंक्तियां होंगी। और इस प्रकार से इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, ए बी प्रकार की, ए बी, है ना। ये ए बी प्रकार का संकुलन भी कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, इस प्रकार का जो यह व्यवस्था है इसको हम ए बी प्रकार की व्यवस्था भी कह सकते हैं, है ना। में मुक्त स्थान कम होता है, मुक्त स्थान का मतलब जो रिक्त स्थान है इसमें क्या होगा, कम होगा। और इसमें बहुत मजेदार बात यह है बेटा कि यहाँ पर यदि देखोगे तो यहाँ ए प्रकार और बी प्रकार की रिक्तियां भी होती हैं। देखो यदि हम यहाँ पर देखो, एक रिक्ति ये दिखाई दे रही है हमें, है ना, और एक रिक्ति ये दिखाई दे रही है, दो गोले नीचे हैं और एक गोला ऊपर है, उससे जो बनी हुई रिक्ति है ये दिखाई दे रही। दूसरा क्या है, दो दो गोले नीचे हैं और एक गोला ऊपर। एक कंडीशन और है, देखो दो गोले, ये देखो दो गोले नीचे और एक ऊपर। और दूसरी रिक्ति किस प्रकार की, एक गोला नीचे और दो गोले ऊपर, ये देखो ये दूसरे प्रकार की रिक्ति होगी। ये ए प्रकार की हो सकती है, बी प्रकार की हो सकती है। तो रिक्तियां भी हम पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखो बेटे इस प्रकार की व्यवस्था में क्या होगा, स्थान कम होगा, रिक्त स्थान कम होगा। और इसमें यदि हम देखें तो इसकी समन्वय संख्या को चेक करते हैं, है ना। इस वाले में देखेंगे तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो सकती है बेटा, एक छः। गोल, हाँ, छह, छः। छः होगा सर। हाँ हाँ, देखते बेटा यहाँ पर, है ना। चलो मान लीजिए मैंने ए लिया, ये हमने एक गोले को लिया, देखो जिसपे मैंने रेड कलर दिखाई दिया, है ना। अब ये देखो कितने के संपर्क में है, ये इसके संपर्क में है, किसके, इस वाले के संपर्क में, तो हमने यहाँ पर एक डॉट लगा दिया। देखो इस वाले के संपर्क में तो ठीक उसके बीच में एक डॉट लगा दिया। फिर यहाँ पर तो था ये, है ना, फिर इसको देखा ये भी संपर्क में, ये टच हो रहा है यहाँ से, है ना, तो ये भी आ जाएगा। ठीक, यदि हम इसको हमने गोला बना दिया, है ना। तीसरा देखो ये वाला भी टच हो रहा है, इसलिए ये भी आएगा। ये वाला भी टच हो रहा है बेटा, तो ये भी आएगा। ये वाला भी टच हो रहा है, देखो सब आ गए, है ना। ये सारे के सारे क्या है, इससे टच है। अब इन डॉट्स को मिलाते हैं, देखो इस डॉट को मिलाएंगे तो ऐसे मुझे मिलेगा, फिर इसको हमने ऐसे मिलाया, फिर ऐसे मिलाया, देखो फिर ऐसे मिलाया, फिर ऐसे मिलाया और फिर ऐसे मिलाया, ठीक है ना। कितने हुए ये देखो, एक दो तीन चार पांच छह, ये छह इससे क्या हो रहा है, संपर्क में आ रहे हैं, है ना। प्रत्येक एक गोला छह अन्य गोलों के संपर्क में आ रहा है, इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। और इससे क्या बना यहाँ पर, षष्ठकोण। षटकोण बना, ठीक है ना, जिसमें 6 कोण होते हैं, है ना। देखो इस षटकोण माने षट का मतलब 6 होता है ना। तो इस प्रकार से देखो षटकोण बना, एक कोण ये हो गया, दो कोण, तीन चार पांच छह, इसलिए क्या होगा, षटकोणीय निविड संकुलित संरचना, है ना। ये इस प्रकार से, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो इसमें हमारे पास षटकोणीय कोनों पर क्या होगा, छह गोले मतलब छह गोले, छह समन्वय संख्या हो जाएगी इसकी, ठीक है ना। और कहता है कि इस प्रकार का जो संकुलन है द्विविम षटकोणीय निविड संकुलन कहा जाता है ना। यहाँ निविड का मतलब वही होगा बेटा, निविड का मतलब क्या होगा, निविड बहुत बार पूछा था, निविड संकुलन क्या हुआ,
तो निबिड का मतलब होता है क्लोज, नजदीक नजदीक वाला, है ना, क्लोजली पैक, ठीक है ना। और इसमें देखेंगे तो इसका इसका घनत्व ज्यादा होता है इस टाइप का, है ना, पहले वाले की तुलना में, है ना। तो इस टाइप से आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दो प्रकार के जो द्विबीम वाली संरचनाएं थी। कौन सी संरचनाएं थी बेटा ये? द्विबीम निबिड संकुलन कितने प्रकार का होता है? द्विबीम सबरिन संकुलन कितने प्रकार का होता है बेटा? 2 प्रकार। कौन कौन से हैं? वर्ग सबरिन संकुलन, षटकोणीय निबिड संकुलन, दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से? वर्ग, देखो वर्ग सबरिन संकुलन, और दूसरा किस प्रकार का है? षटकोणीय निबिड संकुलन। तो ये दोनों प्रकार के होंगे, ठीक है ना। और ये कौन से हैं? द्विबीम संरचना वाला। एक बीम वाले में तो केवल एक हुआ था। अब त्रिबीम संरचना वाले देखें। तो देखो बेटा, त्रिबीम संरचना यदि हम देखेंगे, जो त्रिबीम में सबरिन संकुलन यदि देखेंगे, त्रिबीम में सबरिन संकुलन को समझने के लिए थोड़ा सा हमें क्या काल्पनिक चीजों को ज्यादा ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब जो हमारे पास त्रिबीम सबरिन संकुलन है वो तीन प्रकार के। एक तो है षटकोणीय सबरिन संकुलन। क्या है? षटकोणीय सबरिन संकुलन। दूसरा है इसमें घनीय सबरिन संकुलन, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। देखो इसको यहां पर कहा जाता है HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये शब्द आएंगे बेटा वहां, है ना। षटकोणीय सबरिन संकुलन, HCP, बहुत जगह देखे जाते हैं आपकी बुक में, है ना। दूसरा है घनीय सबरिन संकुलन, CCP, ठीक है ना। अंतः केंद्रित घनीय सबरिन संकुलन, इसको बोलते हैं BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है ना। तो ये तीन प्रकार के हमारे पास क्लोज पैकिंग होगी, किसमें? त्रिविम सबरिन संकुलन। त्रिविम सबरिन संकुलन में तीन प्रकार की क्लोज पैकिंग माने पैकिंग हो सकती है ना। यानी कि तीन प्रकार कौन से? पहले षटकोणीय होगा, षटकोणीय सबरिन संकुलन होगा, जिसको हम HCP कह सकते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कह सकते हैं। दूसरा घनीय सबरिन संकुलन होगा, जिसको हम बोलते हैं CCP बोलते हैं, ठीक है ना। तीसरा वाला आएगा अंतः केंद्रित घनीय सबरिन संकुलन, जिसको हम क्या बोलते हैं? BCC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? BCC, है ना। तो ये तीन प्रकार के। तो जो पहला देख लेते हैं, पहला हमारे पास है त्रिविम, ठीक है ना। इसको देखेंगे षटकोणीय सबरिन संकुलन। तो पहले सबरिन, इसको यदि हम देखते हैं किस प्रकार से हो सकता है, तो पहले देखो बेटा, है ना। पहले यदि हम देखेंगे त्रिविम में क्या आएगा, त्रिविम निबिड संकुलन में, निबिड संकुलन की संरचनाएं दो प्रकार की होंगी, वर्ग निबिड संकुलित संरचना और षटकोणीय निबिड संकुलित संरचनाएं, है ना। चलो इसमें देख लेते हैं। ये देखो पहले, तो पहले इस पहले वाले में भी दो पार्ट है ना। त्रिविम सबरिन संकुलन में दो पार्ट में यदि देखेंगे, तो इसको मैंने कोशिश की है बुक से निकालने की, है ना। तो यहां पर देखो बेटा, पहला नंबर है, ये देखो इस प्रकार, ये कहता है द्विविम वर्ग निबिड संकुलित परतों को त्रिविमीय निबिड संकुलन में। जो हमने पहले वाली पढ़ी थी, जैसे जैसे हमने पहली वाली लाइन पढ़ी थी, जैसे ए के ऊपर ठीक ए आ रहा था, देखो ए के ऊपर क्या आ रहा था बेटा? ए, है ना। तो ये द्विविम में संरचना थी। तो इसको यदि हम त्रिविम व्यवस्था में देखेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा। द्विविम जो संरचना हमने बनाई थी, एक घटक कण के ऊपर दूसरा घटक कण लिया था, ऐसे लिया था, ये लिया था। ये द्विविम संरचना थी। लेकिन जब हम इसको त्रिविम रूप में देखेंगे तो हमें इस प्रकार से दिखाई देगा, जैसे एक घटक कण के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर ए, और ए प्रकार की, देखो ए प्रकार माने यदि हम इसको ए मान लें, ये पूरी रेखा ए टाइप की होंगी, तो ठीक बी दूसरी वाली जो लाइन है वो ठीक उसके ऊपर है, देखो ये ठीक ऊपर है ना। और तीसरी वाली लाइन देखेंगे वो भी ए प्रकार की हो गई, वो भी क्या हो गई? ए प्रकार की हो गई। फिर चौथी लाइन देखोगे वो भी ए प्रकार की हो जाएगी।
और यहाँ पर देखो ये जो ये चार जुड़े हुए हैं, इन चारों से भी वर्ग बन रहा है। देखो एक, दो, ठीक है ना, तीसरा यहाँ आ जाएगा, चौथा यहाँ आ जाएगा, इस टाइप से। यहाँ पर कोई होगा, ये घटक इस टाइप से। इससे क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है। यहाँ पर हमें 3D वर्ग दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो इसमें हम यदि समझें तो किस प्रकार से होगा, ये है द्विविम वर्ग निविड़ संकुलित परतों में क्या है, निविड़ संकुलन। तो देखो इस प्रकार का ये देखो ये कहता है कि इस प्रकार के संकुलन से संकुलन को प्राप्त करने के लिए दूसरी परत को पहली परत के ऊपर रखा जाता है, ठीक है ना, जो हमने उसमें पढ़ा था द्विविम वाले। सेम कंडीशन यहाँ पर है ना। और कहता है कि ऊपरी परत के गोले जो है पहली परत के गोलों के ठीक ऊपर रखे जाते हैं, और इस प्रकार की व्यवस्था में दोनों परतों के गोलों के केंद्र में क्षैतिज रूप से और ऊर्ध्वाधर रूप से एक ही रेखा में होते हैं। देखो क्षैतिज रूप से ऐसे में देखोगे तो क्षैतिज रूप में एक ही रेखा में मिलेंगे, और ऊर्ध्वाधर में देखोगे तो वो भी एक ही रेखा में मिलेंगे, है ना। तो इस प्रकार की परतों को ध्यान में रखा जाता है, और इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो ए प्रकार की होती हैं। और दूसरी, केवल यहाँ पर क्या अंतर हुआ, द्विविम में हम क्या कर रहे थे, प्लेन सरफेस पे दिखा रहे थे, त्रिविम में इस प्रकार की व्यवस्था दिखाई दी, है ना। त्रिविम में इस प्रकार की व्यवस्था दिखाई देगी, और इसको कहते हैं बेटा, देखो ये कहता है कि अन्य परतों में क्या होगा कि व्यवस्था जो है ए प्रकार की व्यवस्था होगी, ठीक है ना। और इस प्रकार की त्रिविम में ए टाइप, ए प्रकार की संरचना बनती है, और सामान्य घनीय जालक और उसकी क्या कह सकते हैं, एकक कोष्टिका में इस प्रकार के बनने वाले जालक सामान्य घनीय जालक कहलाते हैं, ठीक है ना। और इसको क्या कहेंगे, इसको कहा जाएगा द्विविम वर्ग निविड़ संकुलन। अब द्विविम में ही हम देखेंगे, इसकी द्विविम से हम त्रिविम बना रहे हैं, तो ऐसे क्या होगा, त्रिविम निविड़ संकुलन में षटकोणीय वाला है, ये तो वर्ग वाला है, ये कौन सा वाला है, ये है बेटा वर्ग निविड़ संकुलन, जो हमने दो पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले, है ना। अब हम यदि इसी त्रिविम, ये तो त्रिविम वाले में है, त्रिविम वर्ग निविड़ संकुलन, त्रिविम वर्ग निविड़ संकुलन, ये वर्ग बना रहा है। अब हम क्या लेंगे, त्रिविम षटकोणीय निविड़ संकुलन, ठीक है ना। त्रिविम, ये तो वर्ग निविड़ संकुलन है। ये देखो बेटा, अभी यहाँ इससे पहले हम थोड़ी सी क्या कर लेंगे, देखो ये हमारे पास कुछ रिक्तियां दिखाई दे रही होंगी, है ना। देखो यहाँ पर याद रखना होगा आपको, रिक्ति जिनको कहते हैं, तो दो गोले यदि नीचे की तरफ है और एक गोला यदि ऊपर की तरफ है, तो ये हो जाएगी ए प्रकार की, जो ये रिक्ति बनेगी वो कौन से प्रकार की बनेगी, ए प्रकार। और जब दो गोले ऊपर की तरफ हो और एक गोला नीचे की तरफ हो, तो ये बनेगी बी प्रकार की, सॉरी स्मॉल बी लिखना है ना। जैसे देखो हमने इससे पहले देखा होगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये देखो ये दो गोले हैं और इसके ऊपर एक गोला है, तो ये रिक्ति बन गई। ये कौन से प्रकार की हुई बेटा, जो इनके मध्य खालिस्तान हो सर, उनके रिक्तियां बोलते हैं सर। हाँ, जो बिल्कुल उनके बीच दो माने गोलों के बीच का जो खाली स्थान होता है उसको रिक्ति कहते हैं। और रिक्ति दो प्रकार की होती है, एक ए प्रकार की रिक्ति होती है और एक बी प्रकार की रिक्ति होती है ना। दो जो इन गोलों के बीच जो रिक्त स्थान है उनको क्या बोलते हैं, रिक्ति कहते हैं, वाइड्स, जिनको अंग्रेजी में वाइड कहा जाता है और हिंदी में कहते हैं रिक्ति। लेकिन यहाँ दो प्रकार की रिक्ति है। देखो ये जो रिक्ति है, दो गोले नीचे है और एक गोला ऊपर है, तो कौन से प्रकार की रिक्ति है, ए ए प्रकार की है। दो नीचे एक ऊपर है, देखो ये मैं फिर दोबारा दिखा दे रहा हूं आपको, दो नीचे हैं और एक ऊपर है, देखो दिखाई दे रहा है, दो गोले नीचे हैं और एक ऊपर है। ये तो है ए प्रकार की, जो ये रिक्ति है वो ए प्रकार की। भले ये अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, स्पेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये स्पेस नहीं है, ये बिल्कुल क्लोजली लगे हुए हैं। और जो दो गोले दूसरे वाले में देखो बेटे, यहाँ पर यहाँ जाना पड़ रहा है थोड़ा सा, है ना। देखो दूसरे वाले में क्या है, एक गोला ऊपर है, देखो ये एक गोला ऊपर है और ये दो गोले नीचे, एक और दो, एक एक नंबर, चलो माने यहाँ दूसरे वाले से लेते हैं, एक नंबर
2 नंबर, ये देखो 2 गोले हैं और एक ऊपर है, तो ये कौन सी वाली रिक्ति हुई? सर ये वाली। बी। कहाँ हुई बेटे ये भी? सर ये वाली है सर वो। ये भी ए है बेटा, ये भी ए है, मैं इसीलिए जबरदस्ती कर रहा था ताकि आप लोग पहचानते कि नहीं। ए, जब क्या होगा, 2 गोले नीचे हैं, देखो 1 और 2 और एक गोला ऊपर है, तो ये क्या होगी, ए प्रकार की हो जाएगी। बी प्रकार की कब होगी? जब 2 गोले ऊपर होंगे, एक और 2 गोले ऊपर होंगे, है ना, और एक गोला नीचे होगा, तो हम बना सकते हैं, देखो कैसे। देखो एक नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है, और इनके बीच में ये आ गया, ये वाला गोला, एक गोला, सिंगल गोला। इनसे जो ये बनी हुई रिक्ति है, ये ऊपर वाली, ये कौन सी है? ये है बी, बी। ये बी प्रकार। अब बी देखो, ये बनी, ये वाली रिक्ति ए है, लेकिन यहाँ पर यदि देखोगे ये वाली रिक्ति ये बी है, क्योंकि 2 गोले, एक और 2 ये हो गए, और उसके नीचे एक गोला है, तो ये बी वाली ऊपर हो जाएगी। तो इसमें ए और बी दोनों रिक्तियां साथ साथ है। ए वाली तो ये पहली लाइन है, यदि हम इसको मैं बिठा दूं, देखो जो ए वाली रिक्ति है बेटा, ये सब नीचे की तरफ ये दिखाई दे रहा है आपको, ये इन पे मैं लाइन खींचता चला जा रहा हूँ, ये ए प्रकार की रिक्ति। अब बी प्रकार की रिक्ति कौन सी है? ऊपर वाली है, देखो ये ऊपर वाली है दूसरे नंबर पे, है ना, जिसमें दूसरी लाइन जा रही है, ये बी प्रकार की रिक्तियां हैं, ये ए प्रकार की रिक्तियां हैं। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ भी कंडीशन ऐसी है, ये इसके ठीक नीचे वाली रिक्तियां, ये ए प्रकार की रिक्तियां हैं। बी क्या होंगी? ये ऊपर की तरफ होंगी। बी वाली रिक्ति का आकार इस प्रकार से बनता है, ऊपर की तरफ बनता है ऐसे, है ना, और ए प्रकार की जो रिक्ति होगी उसमें ऊपर की लाइन ऐसे होगी और नीचे की तरफ ऐसे बनेगा। ये अंतर होगा, देखो इसमें ये लाइन नीचे की तरफ है, ये ऊपर, ये मंदिर की तरफ, ये मंदिर उल्टा बन गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो रिक्तियां होंगी, ए और बी प्रकार की, 2 प्रकार की रिक्तियां होती हैं, ठीक है ना। तो चलो हम वापस आते हैं वहीं पे, षटकोणीय निबिड़ संकुलन में, ठीक है ना। ये 2 पार्ट, 2 चीजें बताई थी। अब त्रिविम जो सबरिन संकुलन है, इसमें जो दूसरा पार्ट है, देखो दूसरा पार्ट है, ये है द्विविम षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों की से त्रिविम संकुलन। इसमें किस प्रकार से बन सकता है, ठीक है ना। तो जैसे हमने पहले दूसरी वाली लाइन में पढ़ा था कि एक, मान लीजिए जब ठीक इसके ऊपर होता है, तो ये तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन षटकोणीय निबिड़ संकुलन कैसे बनेगा? तो षटकोणीय तब बनेगा जब वो क्या होगा, इसके बीच में होगा, इनके बीच में गर्त में आएगा, यानी कि अवनमन में आएगा, तो उस दशा में क्या आएगा हमारे पास, षटकोणीय निबिड़ संकुलन होगा। तो सेम वही कहानी है जैसे पहले वाली, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो बनेगा, ये थोड़ी सी अंतर होता है कि ये त्रिविम संरचना में बनता है। देखो देखो ये क्या कहता है कि इसमें भी जैसे हमने पहले वाली लाइन में लिखा उसे लिख सकते हैं। देखो दूसरी परत को पहली परत पर इस प्रकार रखा जाता है कि दूसरी परत के जो गोले हैं, पहली परत के गोलों से बने हुए अवनमन, अवनमन में गहराई में आ जाते हैं, और इस प्रकार से क्या वहां एक रेखा में नहीं होते हैं, इसलिए क्या होंगे, वो ए बी प्रकार की होंगी, ये रिक्तियां क्या होंगी, ए बी प्रकार की। लेकिन यहाँ एक अंतर और भी है, यहाँ पर जो रिक्तियां होंगी वो कैसे होंगी, अष्टफलकीय रिक्तियां होंगी, ऑक्टाहेड्रल रिक्तियां होंगी, ठीक है, कैसे होगी, और ऑक्टाहेड्रल। चतुर्फलकीय भी होती है सर। हाँ चतुष्फलकीय होगी, ठीक है ना। अब इसमें देखो बेटा, यहाँ पर ये क्या कहता है, देखो इसमें समझना हमें जरूरी है, 2 प्रकार की रिक्तियां यहाँ मिलेगी, एक चतुष्फलकीय रिक्ति मिलेगी, एक अष्टफलकीय रिक्ति मिलेगी, है ना, इसको समझना होगा। देखो ये कहता है कि जो द्विविम षटकोणीय निबिड़ संकुलन है, कि प्रत्येक परत में कुछ रिक्तियां खाली स्थान होते हैं, और जिनकी आकृति त्रिकोणीय होती है, त्रिकोणीय, देखो 3 कोण बना रहे हैं, देखो एक कोण ये बना, ये मैं देखेंगे तो एक कोण ये बना, इस प्रकार से बना है ये, है ना, और इसका मुंह देखो ऊपर की तरफ होगा, देखो ऊपर की तरफ ऐसा है, एक गोला नीचे और 2 गोले ऊपर, है ना। ये क्या बना रही है, जिनकी आकृतियां त्रिकोणीय होती है। और त्रिकोणीय, देखो ये कहता है त्रिकोणीय रिक्तियां 2 प्रकार की होती है ना, ये 2 प्रकार की होंगी। देखो एक पंक्ति में त्रिकोण का शीर्ष ऊपर की ओर होगा, और दूसरे में क्या होगा, नीचे की ओर होगा। एक का में क्या होगा, ये नीचे की तरफ है शीर्ष, और एक में ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। उनका जो सिर है इन रिक्तियों का, एक ऊपर की तरफ होगा, एक नीचे की तरफ होगा, ठीक है ना।
कहता है जब क्या होगा, द्वितीय परत का एक गोला प्रथम पग देखो परत के की रिक्ति के ऊपर होता है, तो तब क्या होगा, एक चतुष्फलकीय रिक्तिका बनती है। देखो अब इसको समझना है कौन सी चतुष्फलकीय होगी इसमें, है ना। चतुष्फलकीय रिक्ति ये होती है जब प्रथम पंक्ति, मान लीजिए हमारे पास प्रथम पंक्ति है, ये देखो प्रथम पंक्ति ये है हमारी, पहली पंक्ति है ना। इस पंक्ति की जो गर्त है उसमें यदि एक गोला है, दो गोलों के ऊपर, ये देखो ये वाला, तो ये कौन सा होगा, देखो ये कह रहा है यहाँ पर, फिर देखो इस लाइन को देखो, है ना, कि जब द्वितीय परत का एक गोला, ये द्वितीय परत है, देखो द्वितीय परत का एक गोला माने दूसरी परत हमारे पास, पहली परत तो ये है और द्वितीय परत का एक गोला, ये तो कह रहा है। मैं इसलिए एक एक लाइन को आप लोगों को मेंशन कर रहा हूं। देखो ये कहता है कि जब भी क्या होगा, द्वितीय परत का एक गोला प्रथम, देखो प्रथम परत की रिक्ति के ऊपर होता है, जो प्रथम परत है उसकी रिक्ति के ऊपर होता है, जो खाली स्थान है देखो उसके ऊपर होता है, तो तब एक चतुष्फलकीय रिक्तिका बनाती है। क्लियर, इतनी बात समझ में आई बेटा कि नहीं है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कर रहा हूं। समझ में आया या नहीं आया, ये सुनो। यस सर। यहां से देखो, ये देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसको। ये कहता है कि जब, है ना, द्वितीय परत, देखो द्वितीय परत का एक गोला, द्वितीय परत का क्या है, एक गोला, और प्रथम परत की रिक्ति के ऊपर होता है, जो प्रथम परत है उसकी रिक्ति, रिक्ति यहां पर है ना, उसकी रिक्ति के ऊपर होता है, तब एक चतुष्फलकीय रिक्तिका बनती है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनती है। ठीक है, ये बात, इतनी बात समझ में आ गई। और इसके बाद कहता है देखो, जब इन दोनों, इन चारों चारों गोलों के केंद्र को मिलाया जाता है तो एक, तो क्या होगा, एक समचतुष्फलक बनता है। इनके चारों के चारों गोले कैसे होंगे, मैं बता देता हूं किस प्रकार से हो सकते हैं। इनकी चारों गोलों की जो वो मिला दी जाए तो उससे क्या होगा, एक चतुष्फलक का निर्माण होता है, टेट्राहेड्रल का निर्माण होता है। ठीक है ना, इसलिए इस रिक्ति को हम क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। ये हो गई चतुष्फलकीय। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, देखो रिक्तियों, देखो इसमें एक लाइन और भी बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है आप लोगों से, है ना, इसलिए मैं आपको मेंशन करके एक एक लाइन देख रहा हूं। ये कहता है कि रिक्तियों की पहली परत, जो पहली परत होगी, परत की त्रिकोणीय त्रिज्यों, सॉरी त्रिकोणीय रिक्तियों के ऊपर की, और दूसरी जो शीर्ष वाली है नीचे की ओर होता है ना, और जो दूसरी होगी वो नीचे की ओर होगी। ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल रिक्तियां, देखो ये कह रहा है कि ऑक्टाहेड्रल रिक्तियां 6 गोलों से बनती है। जो ऑक्टाहेड्रल है वो कितने से बनेगी, 6 गोलों से, है ना। और इस प्रकार की, देखो इन 6 गोलों के केंद्रों को मिलाने पर अष्टफलक की आकृति बनती है, और अतः इनको, इन रिक्तियों को हम कहते हैं अष्टफलकीय रिक्ति कहा जाता है। अब देखो चतुष्फलकीय रिक्ति तो सिंपल आ गया आपके पास, ये भी, ये भी क्या है, चतुष्फलकीय है, ये भी चतुष्फलकीय है। अब अष्टफलकीय कैसे बनेगी, देखो बेटा, जैसे माना हम क्या करते हैं, एक लाइन हमने ली, पहले लाइन जैसे एक, हो सकता है यहाँ हो, देखो अब मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, शायद मैंने कहीं बनाया होगा, इसमें नहीं बना रखा, कहीं बनाया था ये। चलो कोई बात नहीं, यहाँ देख लेते हैं, है ना। ये तो हो गया बेटा, देखो ये हमारे पास चतुष्फलकीय रिक्ति है, ये तो 2 डायमेंशनल है। यदि, क्योंकि ये एक तरफ है, यदि हम क्या करें, देखो इस चतुष्फलकीय रिक्तियां है ना, इस चतुष्फलकीय रिक्ति के ऊपर ठीक एक गोला और लगाते हैं, देखो यहाँ पर ऐसे, ये तो चतुष्फलकीय बन जाएगी, ये वाली रिक्ति क्या बन गई, चतुष्फलकीय। लेकिन हमने क्या किया, इस रिक्ति के ऊपर एक गोला, इस रिक्ति के ऊपर एक गोला, और यहाँ पर भी एक गोला,
लेकिन जो ये वाली रिक्ति है, देखो बेटा यहाँ पर कैसे, जैसे मान लीजिए मैं 3 गोले बना रहा हूँ, मेरे हाथ से सही नहीं बन पा रहा है, लेकिन समझने की कोशिश करना है इसको, है ना। मान लीजिए हमने पहले इस रिक्ति को ढका है, देखो ये रिक्ति हमने ऐसे गोले के रूप में लगाई, लेकिन ये वाली रिक्ति नहीं हो रही है गोले, है ना। दूसरी वाली रिक्ति हमारे पास ऐसी थी, इसको हमने ऐसे ले लिया, है ना, और इस वाली रिक्ति को ऐसे ले लिया। अब देखो ये सब रिक्तियां तो बंद हो गई, ये वाली बंद हो गई क्योंकि इसके ऊपर गोला आ गया, ये वाली रिक्ति बंद हो गई, ये वाली बंद हो गई यहाँ पर, ये वाली रिक्ति। लेकिन इस वाले को देखेंगे तो ये रिक्ति की संख्या बढ़ गई, है ना। तो ये वाली जो रिक्ति होगी ये ऑक्टाहेड्रल होगी, इसमें 6 गोले होंगे। कितने गोले बनेंगे? 6। 6 आएंगे, और इसमें चतुष्फलकीय रिक्तियों में 4 घटक कण होंगे। इसमें कितने होंगे? 6 होंगे। और इसकी जो संरचना बनेगी वो कैसे बनेगी, वो इसकी बात कर रहा है कि वो कैसे बनेगी, कैसी संरचना बनाएगा वो? ये बनाएगा ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय रिक्ति। ये अष्टफलकीय रिक्ति बनाएगी। देखो अष्टफलकीय जो रिक्तियां हैं 6 गोलों से बनती है, और इन 6 गोलों के केंद्रों को मिलाने से अष्टफलकीय आकृति बनती है। अतः क्या होगा, इन रिक्तियों को अष्टफलकीय रिक्ति कहा जाता है। तो 2 प्रकार की रिक्तियां ध्यान रखना आपको, 2 प्रकार की रिक्तियां होंगी त्रिविमीय में जब हम षटकोणीय वाले बनाएंगे। यहाँ दोनों प्रकार की बनेगी, एक चतुष्फलकीय रिक्ति बनेगी और साथ साथ में अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण भी होगा। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? अच्छा, हाँ, इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये थोड़ा सा कैसे चैप्टर है, थोड़ा हमें इमेजिनेशन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि ऐसा होगा इसमें, है ना। क्योंकि अब जैसे यदि हम देखें यहाँ पर तो सिंपल लग रहा था कि जैसे 2 गोले इस टाइप से आ जाए, ये मान लीजिए यहाँ हम लगाए नहीं, ये तो चतुष्फलकीय रिक्ति हो जाएगी, जैसे इसके ऊपर एक गोला आ गया। लेकिन यदि हमारे पास देखो 1 2 3 4 लाइनें ऐसे करके, है ना, और हमने क्या किया, यहाँ पर ऐसे लगा दिया। अब ये यदि मान लीजिए हमने एक गोला इसके ऊपर रखा तो ये तो चतुष्फलकीय है, इसके ऊपर रखा चतुष्फलकीय, इसके ऊपर रखा चतुष्फलकीय, इसके ऊपर लेकिन जो ये इनसे बनेगा ये वाली, ये अष्टफलकीय रिक्ति हो जाएगी, है ना। यहाँ पर कोशिश, चलो कल बताता हूँ मैं आप लोगों को इसके बारे में और डिटेल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, रिक्तियों की संख्या। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ये निकालना भी आना चाहिए हमें, ठीक है ना। जैसे ये वाली वैल्यू कैसे आई होगी, है ना, ये वाली वैल्यू कैसे आई होगी, स्मॉल आर कैपिटल आर, तो इस टाइप से हम इसको निकाल पाएंगे। चलिए इसको मैं कल